नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। ठीक है, अब ये 2023 की योजना है। अब ये किसके लिए लाभदायक है, साथ में किस तरीके से इसमें आप आवेदन कर सकते हो, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहते हैं, कौन कौन यहाँ पर आवेदन कर सकता है, इसके फायदे क्या क्या रहते हैं, किस फील्ड के जो स्टूडेंट हैं उनको इससे फायदा रहेगा, साथ में इसके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे ऑफलाइन भरे जाएंगे, और इसके बारे में जो डिटेल है कि ये जो प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना है वो क्या होती है, सब कुछ यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। थोड़ा पैसेंस बनाकर वीडियो को एंड तक वॉच करना। ठीक है, सबसे पहले इसका योजना का नेम है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। जो इसको शुरू किया था वो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया 22 जनवरी 2015 को, वर्ष 2023 में। अब देखो, आवेदन प्रक्रिया इसकी रहेगी वो एक तरीके से ऑफलाइन रहेगी। साथ में जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है इसकी nsi.india.gov.in। एक बार वेबसाइट को ओपन करके वहां से भी मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मैं इसके बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार द्वारा लोगों की सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें एक सुकन्या समृद्धि योजना भी शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इसके द्वारा क्या होता है कि बेटियों के नाम से खाता खुलवाया जाता है। और यह खाता आप नज़दीकी जो आपका डाकघर है, जो पोस्ट ऑफिस है, कोई भी नज़दीकी में आपका पोस्ट ऑफिस होगा उसमें जाकर आप खुलवा सकते हो। यानी कि ऑफलाइन आपका खाता खुलने वाला है, इसमें ऑनलाइन आपको किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूंगा, साथ में एक बार समझ लीजिए क्या चीज़ है ये। ठीक है, डाकघर में आपको खाता खुलवाना रहता है। ठीक है, साथ में सुकन्या समृद्धि योजना 2023 रिलेटेड जो संपूर्ण डिटेल है वो आपको जैसे मैं नीचे और भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्लियरली देख सकते हो, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो योजना है वो क्या है। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि जो गर्ल्स रहती है, जैसे लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, जैसे हमारी केंद्र सरकार है जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा ये सुकन्या समृद्धि योजना चलाई गई है, नाम से इसको एक तरीके से जाना जाता है। इसमें देखो, आप न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 15 लाख रुपए तक का आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वर्तमान समय में इस स्कीम में निवेश करने पर यानी आपको 7.6% यानी आपको इंटरेस्ट यानी ब्याज के हिसाब से आपको दिया जाएगा। सालाना ब्याज आपको मिलेगा 7.6%। ठीक है, सुकन्या समृद्धि स्कीम में आप अपनी बेटियों का खाता उसकी उम्र 10 साल होने से पहले खुलवा सकते हैं। यानी कि जो आपकी अगर आपकी बेटी है तो 10 साल पहले से आप इसकी जो भी मतलब योजना है, 10 साल पहले आप इसका जो खाता है वो खुलवा सकते हो। इसकी जो स्कीम है इसमें बेटी के खाते का संचालन उसकी उम्र 18 या 21 साल होने तक किया जाता है। बेटी की उम्र 18 होने के बाद आप उसमें जो 50% यानी जो भी जैसे 10 लाख रुपए है तो 10 लाख में से आप 5 लाख रुपए उसमें से निकाल सकते हो। समझ गए कि ये क्या है। इसमें ये रहता है कि जो गर्ल्स है यानी कि जिनकी एज 10 साल से कम है वो गर्ल्स यहाँ पर मतलब कि अगर आप उनके पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो तो आप मतलब सजेस्ट कर सकते हो। अगर आप कोई स्टूडेंट हो तो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। अगर आपके कोई चाचा की बेटी हो या कोई भी आपकी कजन वगैरह हो तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। काफ़ी अच्छी स्कीम है। ठीक है, अब इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लगेंगे, कुछ नहीं है। इसमें 7.6% के हिसाब से आपको ब्याज दिया जाएगा। साथ में किस तरीके से दिया जाएगा वो मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा और जो बैंक रहेंगे उसके बारे में मैं बाद में क्लियर करूँगा। ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। देखो, काफ़ी छात्रों को डाउट रहेंगे तो ये बार समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 2023 का कैलकुलेशन को समझना है। देखो, एक तरीके से कि जैसे आपने 1000 रुपये प्रति महीना बैंक में जमा करवाया, आपने मान लीजिए 1000 रुपये आपने बैंक में जमा करवा दिए और एक वर्ष में कुल आपके कितने जमा हो गए, टोटल 12,000। 12 महीने होते हैं तो 12,000 रुपये आपके जमा हो गए। इसी प्रकार 18 साल में आपके 1 लाख और 1 लाख आपके 80,000 रुपये आपके टोटल मतलब कि आपके 18 साल में 1,80,000 रुपये आपके उसमें जमा हो गए। इस राशि का प्लस 7.6%। ठीक है, 7.6% इंटरेस्ट यानी ब्याज के साथ लगाकर जो आपको टोटल राशि मिलेगी, यानी कि जो आपको टोटल राशि मिलेगी वो आपको मिलेगी 3,29,212 रुपये। ठीक है, ये आपको टोटल मिलेगा 7.6% ब्याज लगाकर। ठीक है, 1,80,000 का 18 साल का। ठीक है, इस तरह आपको जो मैच्योरिटी यानी मैच्योरिटी आपकी 18 प्लस हो जाती है, 21 प्लस हो जाती है, तब आपको टोटल पैसे मिलेंगे वो 5,09,212 रुपये आपको टोटल मिलेंगे। ठीक है, साथ ही में यदि आप सुकन्या समृद्धि योजना 2023 के खाते में 5,000 रुपये प्रति महीना आप जमा करवाते हो, बाई चांस मान लीजिए, तो आपको एक वर्ष में कुल
60,000, कितने? 60,000 रुपये आपको एक वर्ष में निवेश करने होंगे। इसी प्रकार अगर आप 18 साल में करते हो तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो 9 लाख के तकरीबन आपको निवेश करना होगा। इस राशि का आपको 7.6% ब्याज यहाँ पर आपको मिलेगा। इस तरह आपको मैच्योरिटी पर कुल यहाँ पर 25,46,062 रुपए, वहां पर तो ऊपर तो दिया गया था 1,000 रुपए को लेकर, तो आपको टोटल मिलेंगे 5,09,212 रुपए। और अगर आप 5,000 रुपए सबमिट करवाते हो तो ये तो कैलकुलेशन है एक तरीके से, तो आपको 25 लाख के अप्रोक्स यहाँ पर पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में जो इसमें बैंक कौन कौन से रहते हैं, साथ में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, वो मैं क्लियर करूंगा, थोड़ा पैसेंस रखिए। ठीक है, जैसे कि ये बार नीचे आ जाते हैं। अब इसके लाभ देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो सुकन्या जो समृद्धि योजना है, इसमें कई प्रकार के लाभ होते हैं। जैसे एक तो अधिकतम ब्याज दर, गारंटीड रिटर्न, बिल्कुल रिटर्न आपका रहेगा वो बिल्कुल गारंटीड रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई भी जो झोल है वो नहीं किया जाएगा। साथ ही में बेनिफिट है, ट्रांसफर बेनिफिट है, कंपाउंडिंग का लाभ है, निवेश में सहूलियत है। इस खाते के तहत खाते में जमा राशि पर कोई भी ब्याज नहीं लगाया जाता है। यह सरकार की योजना है यह, इसलिए गारंटीड रिटर्न देती है। इसमें निवेश करते समय देखो फर्जीवाड़े से थोड़ा दूर रहना, और बाकी जो भी अगर निवेश करता है तो एक बार उसको सतर्क होकर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो पढ़ लेना। ठीक है, इस योजना के तहत कोई भी अभिभावक अपनी 10 साल से छोटी बेटी के लिए खाता खुलवा सकता है। इस योजना के तहत खाते में की गई जमा राशि 18 साल बाद 50% तक निकाली जा सकती है। इस योजना के तहत बहुत ही कम रुपए में बेटी के लिए खाता खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत न्यूनतम राशि 250 रुपये में खाता खुलवाया जा सकता है, जो कि आप नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से खुलवा सकते हो। ठीक है, साथ ही में बाकी जो डिटेल है आप पढ़ लेना। उसके बाद में जो मेन चीज़ें हैं, अन्य प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो आप क्लियरली देख सकते हो स्क्रीन पर। 21 साल की आयु तक आप मैच्योर हो जाते हो, यानी 18 या 21 साल तक। ठीक है, ब्याज का आपको कन्फर्म हो गया, 50% राशि आप निकाल सकते हो। इनकम टैक्स सेक्शन 80C यानी 80C के तहत सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट टैक्स छूट का लाभ आपको मिलेगा। इस खाता में जो जमा राशि है सरकार किसी भी प्रकार का टैक्स यहाँ पर नहीं लगाएगी। ठीक है, साथ ही में ये बाकी देख सकते हो, आर्थिक समस्या की बेटी की उच्च शिक्षा या फिर शादी के लिए खर्चा कर सकता है। यानी जैसे मान लीजिए यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत अपनी बेटी का खाता खुलवाता है तथा उससे नियमित रूप से निवेश करता है, तो यह आवेदन बिना किसी आर्थिक समस्या के बेटी की शिक्षा हो गई या उसकी शादी हो गई, उसका खर्चा आराम से उठा सकता है। ठीक है, अब इसके जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हो, जैसे बेटी का जन्म प्रमाण पत्र हो गया, साथ में माता पिता की आईडी प्रूफ हो गया, यानी जो आपका आईडी कार्ड हो गया। ठीक है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो गया, यानी मूल निवास हो गया, आधार कार्ड हो गया, माता पिता का फोटो हो गया, बालिका का फोटो हो गया खुद का। ठीक है, जमाकर्ता का पैन कार्ड, ठीक है, वो हो गया, और साथ में मोबाइल नंबर हो गए। अगर पैन कार्ड है तो ठीक है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। और ये बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर हो गया, ये बैंक में आप जो अपना पैसा है वो सबमिट करवा सकते हो। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है प्रधानमंत्री जो मैंने बताई है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दी है। अगर आपका कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।